हाय दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नए वैकेंसी के बारे में। ओके, कि इसमें कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। ओके, यह बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एक आया है, खासकर केमिकल, मैकेनिकल और बहुत से ब्रांच है वो लोग अप्लीकेबल इसमें। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया हुआ है। ओके, इसमें हम बात करेंगे कि क्या बेसिक सैलरी क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग पीरियड है उसका, और ट्रेनिंग पीरियड में कितने पैसे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या जॉब का क्या रोल है। ठीक है, तो बने रहिए इस पे, वीडियो को पूरा बात कीजिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी से किस तरफ से, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है। देखिए, मैं हूँ आपके पास गूगल पे और मैं यहाँ सर्च करूँगा IERL। ओके, देखो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड करके कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर ही इसी से आता है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक किया हूँ और देखिए इसका ये वेबसाइट खुल गया। IERL इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये एक फॉर्मली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इसको बोला जाता था। ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये मिनी रत्ना कंपनी, मतलब दैट मीन ये PSU कंपनी है। ओके, तो यहाँ ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी आया है किन लोगों के लिए। ओके, ये क्लिक किए और देखिए ये वैकेंसी है। सर्कुलर नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर HRM 7/07/2021। सो देखिए ये आपका खुल गया। ओके, तो देखिए लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। भारत सरकार को परमाणु ऊर्जा विभाग, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IERL इंडिया लिमिटेड। ओके, इसका हेडक्वार्टर सारा चीज़ मुंबई में है। ओके, तो देखिए इसका लास्ट ओपनिंग डेट है 15 तारीख को। काफ़ी देर हो गया मेरे को बताने में, हमें पता कल चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, अभी भी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है। इसमें 5/10 यानी 5 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। ओके, और ओपनिंग तो 15 सितंबर से हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। देखिए अगर इसमें बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए भी है, मतलब जो फाइनेंस से किए रहते हैं, जो MBA की बात कर रहा है वो लोग के लिए 7 वैकेंसी है। ठीक है, और कंसोलिडेट, और फिर मैं बात करूँ ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए भी है। आया देखिए ये अपना वैकेंसी है। डिप्लोमा ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल में है, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। ये बेसिकली आपका 5 ब्रांच एलिजिबल है। मैं आपका अगर डिप्लोमा किए हो, माइनिंग में किए हो, या फिर केमिकल में किए हो, या फिर मैकेनिकल में किए हो, या सिविल में किए हो, या इलेक्ट्रिकल में किए हो। देखिए इसमें सेपरेट वैकेंसी तो नहीं लिखा हुआ कि माइनिंग के लिए कितना, इलेक्ट्रिकल के लिए कितने, सॉरी केमिकल के लिए कितना है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है, मैकेनिकल के लिए कितना है, सिविल के लिए कितना है। बस टोटल वैकेंसी इसमें 18 लिखा हुआ। ओके, 18 वैकेंसी है, और कास्ट वाइज लिखा हुआ कौन सा है नहीं। ओके, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है। अगर बात करें स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ ग्रेड, देखिए आपको स्टाइपेंड जो 1 साल का ट्रेनिंग है यहाँ पर, और उसमें 30,000 रुपये पर, मतलब टोटल 30,850 रुपये मिलेंगे। ओके, ये S0 ग्रेड का होता है। ठीक है, ये फिर अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो S1 ग्रेड में आपका पोस्टिंग हो जाएगा, और 25,000 से 44,000 रुपये बेसिक रहेगा, और इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल है। ओके, तो देखिए और फिर एक आया है PC4 जूनियर सुपरवाइजर राज्य भाषा के लिए और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, तो ये लोग अलग है। और हम बात करें, ठीक है, बिसाइड देखिए जो लोग इनका स्टाइपेंड, मतलब ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो बेसिक पे के अलावा जो है आपको जो पोस्ट है PC4 PC5 वो इंडस्ट्रियल है, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, कंपनी जो मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो यहाँ सारे चीज़ मिलेगा। PPF मिलेगा, PF मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, लोन एडवांस है, फैमिली मेम्बर, सेल्फ मेडिकल फैसिलिटी जो होता है वो, ये सारे चीज़ मिलते हैं। ओके, इसमें और फिर बात करें तो ITI है, जो ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ITI है वो लोग भी भर सकते हैं। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट है, ऑपरेटर और केमिकल प्लांट, तो ये लोग भी भर सकते हैं जो लोग ITI से किए हुए हैं। तो इसमें 20 पोस्ट है। कंसोलिडेट स्टाइपेंड है इसमें 20,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर है। ठीक है, और सेकंड इसमें इन लोगों का दो साल का ट्रेनिंग हो गया, तो दूसरे साल में 21,000 मिलेगा, पहले साल में 20,000 मिलेगा, और अगर कंप्लीट करने के बाद आपको 22,000 से 88,000। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि डिप्लोमा वाले को 25,000 से 44,000 बेसिक है, इसका 22,000 से 88,000 बेसिक है,
ओके, जो भी हो वहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको प्रमोशन हो जाएगा तब तक नया मतलब न्यू फाइनेंशियल कमीशन आ जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, 27 बेसिकली 16 में आया था तो 2026 में आएगा। उसके बाद तो अपना जो 44 का 25 का बेसिक है वो तो बढ़ने वाला है। ओके, तो वो सब टेंशन नहीं लीजिए, वो सब हो जाएगा। फिर है कि जो लोग कंपेंसे compassionate appointment in the company shall be regulated as per the compassionate appointment policy। मतलब ये कैसे अपॉइंट होगा वो कंपनी के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, जो पॉलिसी में जो होता है एज का रिलैक्सेशन है, जो आपको ओबीसी और एसएसटी को 3 और 5 इयर्स का जो मिलता है वो मिलेगा। ओके, देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर नॉन यूनाइट सुपरवाइजरी कैटेगरी, मतलब PC1 टू PC3। देखिए ये जो है आपका मतलब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें, ये नॉन यूनाइट सुपरवाइजर, इसमें सुपरवाइजरी है जिसमें कोई यूनियन नहीं है, ये इसका कहने का मतलब ये होगा। और ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बात करें तो ये लिखा CA इंटरमीडिएट और CA में इंटरमीडिएट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो लोग भर सकते हैं। फिर अगर HR की बात करें तो मतलब कोई भी डिसिप्लिन से आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये मेरे को समझ में नहीं कि HR में कोई भी ग्रेजुएट रख ले रहे होंगे। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग, हमारा अपना काम देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो AICTE से मान्यता प्राप्त होता है। ओके, तो SC/ST के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और बाकी लोगों के लिए आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। तो PC4 जो राज्य भाषा थे वो लोग के लिए है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। ओके, कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। और एक्सपीरियंस की बात करते इसमें लिखा हुआ कि 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए नहीं, देखिए जिसमें ट्रेनिंग रहेगा तो वो एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी की वैकेंसी आया हुआ है। PC6 है ट्रेड्समैन ट्रेनिंग, जो मतलब जो ITI किए हुए हैं। फिर जैसे मस्ट हैव पास्ट SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट में विद द ITI विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन रिपीटेड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी। जो लोग PC6 के लिए जो ट्रेड्समैन ट्रेनिंग है वो लोग 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं। ठीक है, जो 10th के बाद या फिर 12th के बाद किए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की तो मस्ट है पास SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड रिकॉग्नाइज स्टेट लेवल गवर्नमेंट ITI NSE केमिकल प्लांट, या फिर होना चाहिए +2 साइंस इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी विथ केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 50% मार्क। मतलब अगर केमिकल प्लांट में क्या है कि अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप जो 12th लेवल का है और अगर आपका केमिस्ट्री है उसमें तो आप वो भी भर सकते हैं। एग्रीगेट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ केमिकल एंड एलाइड प्रोसेस। देखिए ये कंडीशन लगा दिया है कि जो 12th वाले हैं या ITI वाले हैं उनका 2 साल एक्सपीरियंस है वही भर सकते हैं। और एज का रिलैक्सेशन में बात किया था तो एज का SC/ST में 5 है, OBC में 3 है, PWD है तो 10 है, PWD OBC में तो 13 हो जाएगा, PWD SC/ST में तो 15 हो जाएगा। और डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर है तो वो लोगों को 5 साल मिलता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब अपने काम के लिए ठीक नहीं। देखिए फॉरवर्ड एप्लीकेशन कैंडिडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जैसे लोग बोल रहे हैं कि जो लोग मतलब गवर्नमेंट में है या पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर वो जाना चाहेंगे तो बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर चैनल होता है उसके थ्रू जाइए और उनका एक्सपीरियंस काउंट भी किया जाएगा। देखिए लिखा है पर्सनल एम्प्लॉयड इन स्टेट सैम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या स्टेट या फिर सेंट्रल PSU जो रिक्वायर्ड फॉरवर्ड along with relevant document with proper channel अपलोडेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सेकंड लेवल। देखिए इसमें एग्जाम में 2 तरह से मतलब आगे हम बात करेंगे। और भी बात क्या है कि जैसे लोग कि एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU और फाइनली नॉट सबमिट अ प्रॉपर चैनल मे बी प्रोसेस बेस्ड ऑन एडवांस कॉपीज बट द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट मस्ट सबमिट ऑब्जेक्ट। जैसे शुरू में बोल रहा है कि अगर आपके पास नहीं लेकिन सेकंड लेवल जो एग्जामिनेशन उस समय आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा। हाँ देखिए ये चीज़ अच्छी बात है कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हो NOC ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज listed under DP will be entitled to transfer service benefit provided his or her application forwarded to the proposal। आपको जो भी सर्विस का बेनिफिट हो जैसे एक्सपीरियंस या फिर और चीज़ काउंट, ये काउंट करने की बात कर रहे हो। ओके,
और बात करें तो कि मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका दो टेस्ट है। मोड ऑफ सिलेक्शन विल ऑल पोस्ट कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं, सेकंड टेस्ट और दूसरा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसको सेकंड लेवल टेस्ट में ये लोग काउंट किए हैं। रिटन टेस्ट जो सीबीटी होगा, पोस्ट फॉर PC1 to PC5 एंड पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट फॉर PC6। PC6 के लिए वो लोग का होगा पेपर बेस्ड, बाकी सबको सीबीटी होगा। एज क्वालिफिकेशन कॉल फॉर रिटन टेस्ट, कंप्रोमाइजिंग मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, ठीक है, ये सभी रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब बहुत हिंदी इंग्लिश में रहेगा। आर्टिकल बोलता है कि आपके पास पूरा मतलब राइट है कि वो कैंसिल कर सकता है या फिर हटा सकता है, या फिर कोई भी टाइम पे मतलब ज़रूरत पड़े तो वो ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब वैकेंसी की बात कर रहा है, ओके, वैकेंसी की बात कर रहा है। तो देखिए आपका सीबीटी में जो सीबीटी है वो देखिए, जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के छोड़ दीजिए, वो लोग का बात नहीं करेंगे हम। नेम ऑफ द पोस्ट, डिप्लोमा ट्रेनिंग, टेक्निकल, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लोग का लगभग सेम ही है। तो सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट क्वेश्चन टेस्टिंग बेसिक ऑफ जनरल इंजीनियरिंग और फिर जनरल नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन। देखिए इसमें मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि क्या क्या लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपका जनरल इंजीनियरिंग देखिए, मतलब ऐसा इंजीनियरिंग जो सब में लगभग कॉमन है। और दूसरा है कि आपका जो डिसिप्लिन, जैसे मान लेते हैं केमिकल है तो केमिकल से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। तो इसमें दो सेक्शन है, एक वो सेक्शन जिसमें जो सारे ब्रांच है लगभग उन लोग का सेम रहेगा, ठीक है, हो सके बहुत सा मैच करे, सेम रहेगा। दूसरा है कि जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन है उसके बाद सेक्शन बी में आपका होगा। पेपर 2 में आपका ये तो उल्टा कर दिया, डीआरडीओ में पहले लेता था कि जनरल नॉलेज पहले लेंगे, ये तो पहले उल्टा ले रहा है। ओके, तो जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब रहेगा और जनरल इंग्लिश भी रहेगा। तो काफ़ी टफ मतलब प्रोसीजर है, ठीक है, इतना बाप रे बाप बहुत टफ है, तो बार्क से भी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। ट्रेड्समैन की पोस्ट अगर आईटीआई की बात करें, जो अटेंडेंट है तो लोग का भी आपका जो रिलेवेंट ट्रेड्स वो उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश भी है। तो देखिए वही कैटेगरी में कितना मार्क्स की बात किया कि मिनिमम मार्क्स 25 होना चाहिए पेपर 1 में, पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स 25 होना चाहिए। ओके, रिटन टेस्ट सेंटर की बात करें तो देखिए रिटन टेस्ट सेंटर जो है वो आपका, देखिए एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ओनली। जिस इसमें नहीं था कि स्किल टेस्ट होगा और भी चीज़ें होता है, तो उस पर नहीं बेस है, वो गो नो गो बेसिस शायद हो सकता है। तो ये फाइनल सिलेक्शन वो रिटन टेस्ट के मार्क्स पे ही होगा। ओके, अगर हम बात करें सेंटर की तो देखिए सेंटर जो है आपका मुंबई, त्रिवेंद्रम रहेगा और भुवनेश्वर रहेगा। और जो आईटीआई वाले लोग हैं उन लोग को सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर रहेगा। इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा। ओके, C&A वेरिफिकेशन, मतलब कैरेक्टर और एंटीसीडेंट होता है वो सब वेरिफिकेशन, ये हर जगह होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्टाइपेंड की बात किया कि कितना मिलेगा, ठीक है, तो वो बता दिया गया था, ठीक है। और इमोलेशन आफ्टर अब्जॉर्प्शन इन रेगुलर ग्रेड, अगर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कितना मिलेगा, ये क्या किया जाएगा, तो वही S1 ग्रेड पे मिलेगा 25,000 से 44,000 बेसिक पर। जो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलता है परफॉर्मेंस लिंक पे या फिर यूनियन रिफॉर्म यूनिफॉर्म या फिर ग्रेजुएटी PF जो भी है वो सब मिलता ही है। वेट लिस्ट कैंडिडेट का भी एक सिस्टम है कि बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ भी 1 ईयर पीरियड के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर तक के लिए नोटिफाई रह सकता है। देखिए 3 साल के लिए आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो 3 साल के लिए एक बॉन्ड बनाया जाएगा जो कि ज़्यादा नहीं है, 50,000 फॉर OBC NCL एंड 25,000 फॉर SC ST का, कोई बात नहीं, इतना चलता है। पहले से पोस्टिंग की बात करें तो देखिए ये जो जितने सारे लोग हैं वो प्रोजेक्ट या फिर जहाँ पर यूनिट है, ऑफिस है, कंपनी साइट है, वहीं पर ही होगा। और ट्रेड्समैन ITI की बात करें तो उड़ीसा उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स है, उड़ीसा में है, वहीं भरा है उनको, इसीलिए शायद वहीं ले रहा है एग्जामिनेशन। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 400 रुपये लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, और SC ST PWD के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा। अप्लाई करने के लिए तो सिंपल है, देखिए वहाँ पर मैंने जब खोला था IR.CO.in तो वहीं पर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत जल्दी अप्लाई कर लीजिए क्योंकि इसका टाइम बहुत कम है, अभी 5 तारीख की डेट है। ओके, और भी कोई कट ऑफ एज की बात करें तो 5/10/2021 की बात किया है कि आपको कट ऑफ एज इतना होना चाहिए, 26 साल, लेकिन और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा।
यह बोल रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। नो टी ए डी ए विल पैड फॉर द अपेयरिंग रिटन टेस्ट और CBT PBT के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो ये एक नया अपडेट आया था तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। आई होप इसमें कुछ खासकर जो केमिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले या मैकेनिकल वाले लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में पैसे अच्छे दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन काम धाम के बारे में मैं बात करूँगा और सब चीज़ें क्या हो इसमें स्पेशल वीडियो में। सो ये एक नया अपडेट आया था तो मैंने अपडेट कर दिया। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं। देखिए इस चैनल में अगर आपको नए हैं तो खासकर केमिकल वाले मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस या फिर बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। और खासकर उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो भी कॉलेज में, क्योंकि अभी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन या सोल्यूशन आएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।